जय भीम साथियों। साथियों, एक नेता की असली पहचान होती है कि वो अपने दुखों को भूलकर समाज के सुख दुख और साथ में साथ दे। यही एक असली नेता की पहचान और असली समाज सेवक की यही पहचान है, ना कि अपने दुखों को पकड़ के बैठ जाए। ये स्वार्थपन कहलाता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी चार चार औलादें कुर्बान कर दी, किस लिए? हमारे समाज को, हमको हक अधिकार मिले। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हमको जो हक अधिकार मिल चुके हैं, हम उनका गलत इस्तेमाल करते हैं और हम अपने मिशन मूवमेंट को बेच देते हैं उन्हीं मनुवादियों के हाथे जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का हमेशा विरोध किया, तथा कथित विरोध करते रहे। अब आपको मुद्दे की बात बताते हैं कि इस वीडियो में, ये वीडियो पर्पज क्यों पड़ा मुझे बनाने के लिए, एक असली नेता की पहचान करने के लिए। आपको बता दें, कन्नौज जिले की ये बात है। ये देखिए, वीडियो में जो व्यक्ति दिख रहा है बैठा, ये भीम आर्मी का पूर्व जिलाध्यक्ष बीरू खरे है। जिस व्यक्ति ने ये 26 तारीख को उन्होंने मीटिंग अटेंड की, उससे 4 दिन पहले 24 तारीख को उनके पिता का शांति पाठ था। उनसे 2 दिन पहले वो एक्सपायर कर गए थे। 3 दिनों के अंदर शांति पाठ भी करा दिया, क्योंकि समाज सर्वोपरि है। ज़्यादा समय व्यस्त करना उनके लिए अच्छा उन्हें नहीं लगा। उन्होंने शांति पाठ कराया और समाज के सुख दुख में हिस्सा लिया। 24 को उनके पापा का शांति पाठ था। 23 तारीख को भाई मोहित दिवाकर के बच्चे के बर्थडे में गए, उन्होंने बुलाया। देखिए, समाज जब आमंत्रित कर, पहले से फिक्स जो प्रोग्राम होते हैं समाज आमंत्रित करता है, और समाज को देखना सर्वोपरि एक नेता के लिए होता है, एक समाज सेवक के लिए। भाई बीरू खरे वहाँ पहुँचे और उनको निराश नहीं किया। समाज सर्वोपरि है भाई के लिए। उसके बाद ये वीडियो देखिए आप कि भाई के चेहरे पर पिता ना रहने की कमी महसूस हो रही है। भाई चिंतित है, लेकिन समाज को नहीं छोड़ सकते। भाई ने 26 तारीख को मीटिंग भी अटेंड की, ये देख सकते हैं आप, क्योंकि भाई के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी है, घर की भी और बाहर की भी, समाज की भी। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के मिशन को धोखा नहीं दे सकते हैं, ये पढ़ लिया है उन्होंने। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, ये कहते हैं वो। लेकिन कुछ लोग विरोध भी करेंगे इसमें। बाबा साहब अम्बेडकर का भी किया था, लेकिन बाबा साहब ने अपने कदम रोके नहीं थे। बाबा साहब अम्बेडकर अपनी किताब में लिखते हैं कि इस कारवां को मैं यहाँ तक बहुत ही मुश्किल और तमाम परेशानियाँ कठिनाइयों का सामना करके यहाँ लाया हूँ। इस कारवां को आप बढ़ा नहीं सकते तो पीछे भी मत जाने देना। अगर ये कारवां यहीं पर भी रुका रहा तो आपके हक अधिकार सुरक्षित रहेंगे, लेकिन इसको पीछे मत जाने देना। बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से प्रभावित होकर ये साथी मिशन मूवमेंट में काम करने के लिए कदम बढ़ा इन्होंने, और अभी तक नहीं रुके। 2017 से लगातार संघर्षरत है भाई बीरू खरे। लेकिन समाज को जब भी ज़रूरत पड़ती है भाई बेखौफ होकर पहुंचता है। चाहे प्रशासन से बात करने की बात हो, चाहे शासन प्रशासन से लेकर किसी से भी बात करने की बात हो, भाई बेझिझक बात करता है और समाज को न्याय दिलाने का काम करता है, ना कि चोरों की तरह। और लोगों को मैंने देखा है, समाज की सेवा की तो बात करते हैं समाज में जाकर, लेकिन उसी समाज को जब ज़रूरत पड़ती है तो वो लोग 80-80 हज़ार रुपये मांगते हैं समाज सेवा के नाम पर। अब बताइए ये कहाँ तक जायज़ है? लेकिन बीरू भाई एक ऐसा बंदा है जो समाज की सेवा अपने पैसे से पहुँचता है वहाँ पर। समाज को जब भी ज़रूरत पड़ती है वो वहाँ पहुँचता है। बीते दिनों भाई रवि जाटव जी को एक SHO सौरिक ने थोड़ा ज़्यादा ही कुछ बोल रहा था, वो अपने आप को ज़्यादा ही कुछ समझ रहा था। भाई बीरू खरे जी ने उस SHO के दिमाग खोलने का काम भाई बीरू खरे जी ने किया, और वहाँ भाई रवि जाटव जी को सम्मान करने की भी बात कही। भाई रवि जाटव इससे प्रभावित हुए। उससे पहले मैं अपनी बता रहा हूँ, एक SI ने मुझे थाने में बैठाया, लेकिन मैं अपना, उसने मुझे बोला भी, मैंने उससे बहस भी की, लेकिन ज़्यादा बहस करना, पुलिस जानते हो आप हाथ भी उठा सकते हैं, इसलिए मैंने अपने आप को सरेंडर करना ज़्यादा बेहतर समझा। उससे पहले मैंने भाई बीरू खरे को मैसेज डाल दिया
वो व्यक्ति अपनी बहन के यहाँ जा रहा था, लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी बहन के यहाँ ना जाकर 10 मिनट में मेरे पास आया सौरिक थाने और मुझको वहाँ से बाहर निकाला और उस एसआई के पसीने छुड़वा दिए थे। वो एसआई हाथ जोड़ रहा था, कह रहा था नेताजी ऐसी बात नहीं है। वीरू भाई ने कहा कि आप अगर हमारे पदाधिकारी का सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। मैं इस बात से बहुत प्रभावित हुआ कि भाई वीरू खरे में वो काबिलियत है, वो दम है। इसलिए मैं भाई वीरू खरे के साथ हूँ, क्योंकि वो व्यक्ति हमेशा समाज के लिए दिन हो चाहे रात हो हमेशा खड़ा रहता है। इसीलिए मैं वीरू खरे जी के साथ हूँ। भाई वीरू खरे, आप पर मुझे गर्व है। आपको जय भीम, नमो।